सो हेलो दोस्तों, भाइयों और बहनों, मेरे चैनल विष्णु मोटिवेशन पर आपका स्वागत। तो चलिए आज हम किरण के सार संग्रह पर गौर करते हैं और उसके चैप्टर नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका पर गौर करते हैं। तो शुरू करते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया? 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी तथा संविधान की आत्मा कहा गया है? प्रस्तावना को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया था? डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि अर्थात 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया? तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लोग वी द पीपुल किस संविधान का अनुसरण करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लोग वी द पीपल किस संविधान का अनुसरण करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? 1917 की रूसी क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया? 1917 की रूसी क्रांति से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था? 1955 के आवार अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था? 1955 के आवार अधिवेशन में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के क्या उद्देश्य है? स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टताओं ने भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? प्रस्तावना का। संविधान में किसी उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेते हैं? प्रस्तावना का। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति लीगल स्टेटस प्राप्त है? नहीं है। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति लीगल स्टेटस प्राप्त है? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान के प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? यूनियन इंडिया बनाम गोपाल वाद 1954 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता? तो यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954 में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होती है? बेरुबाड़ी यूनियन का मामला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वाचन में सहायक होती है? बेरुबाड़ी यूनियन का मामला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारत यह संविधान का अंग नहीं माना जा सकता? बेरुबाड़ी यूनियन का मामला 1960 में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जा सकता? तो बेरुबाड़ी यूनियन का मामला 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है? नकरा बनाम भारत संघ में। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में तो हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए भारतीय समाजवाद, मार्क्सवाद
और समाजवाद का मिश्रण का है। नकड़ा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है। नकड़ा बनाम भारत संघ में किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर। जवाहरलाल नेहरू ने किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजना का निर्माण करना जो समाज के समाजवादी संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर। जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया। इस संशोधन द्वारा इसमें जोड़े गए शब्द कौन से थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था? बम्बई बनाम भारत संघ 1994। किस मामले में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया? तो बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में। संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं? यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। तो दोस्तों आज का क्लास आपका यहीं तक था। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।